भारत टैक्सी पर बात करने के लिए हमारे साथ में टैक्सी ड्राइवर्स के रिप्रेजेंटेटिव और भारत टैक्सी बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं धारा वल्लभ, वो इस समय पर हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि दरअसल ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ होगा और यहाँ पर आने वाले समय के अंदर में जो ड्राइवर्स हैं उनका भविष्य क्या कहता है। धारा वल्लभ जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धारा वल्लभ जी, चूँकि जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, टैक्सीज़ के बीच के अंदर में हमने ये देखा कि कोई भी किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी का आना अपने आप में एक मैं कहूँगा एक बड़ा कदम है। और इसको किस नज़र से आप देख रहे हो, और इसके अगर मैं सीड के पोर की बात करूं कि जब ये बीज लगा होगा तो किस सोच के साथ में ये लगा? बीज की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि सरकार तो मेरे को लगती है कि शायद उस मतलब सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमने 2021 के अंदर में हमने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जब अलग बनी थी, कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता था ये पहले। ठीक है। तो उस दौरान में जो है जो ड्राइवर कम्युनिटी के कुछ लोग थे वो ये समझ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है कोऑपरेटिव के अंदर में। तो इसके ऊपर जो है हमने भी जो है अपनी एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करी और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था। 108-110 लोग इकट्ठे हुए थे और हमने एक फंड भी इकट्ठा किया था। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये 2023 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो फंड इकट्ठा किया तो हम जो है एक सोसाइटी बनाने की तरफ हम भी बढ़ रहे थे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने जो है चालू करी थी। पहले हमने स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के साथ में, दिल्ली को जो स्टेट कोऑपरेटिव है उसके साथ में संपर्क करा और उसके बाद जो है NCUI के अंदर में भी हमने कांटेक्ट करा था। अच्छा। कि हमको एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो मोबिलिटी एप्लीकेशन जो है ड्राइवर को दे पाएगी। तो जब हम इस प्रक्रिया के अंदर में जा ही रहते तो उस दौरान में सरकार ने एक त्रिभुवन दास जो बिल है यूनिवर्सिटी का वो लेके आ गई संसद के अंदर। हमारे माननीय प्रधान मंत्री और सहकारिता मंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी के उसमें हुआ था। तो वहाँ से फिर जो है फिर हमने जो है उसको होल्ड कर दिया। जो हम प्राइवेट कोऑपरेटिव की तरफ बढ़ रहे थे हम सरकार के साथ में पहली मीटिंग हमारी जो है NCDC क्योंकि प्रमोटर है इसका तो उनके साथ में हुई। तो उनको भी ये लगा कि भाई कुछ जो है ड्राइवर जो है पहले ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर में एक्टिव हैं तो ज़्यादा अच्छा सपोर्टेड माहौल बनेगा। तो हमने जो है NCDC के साथ में मिल करके और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हमने सहयोग किया। दिल्ली NCR से लगभग 350 लोगों ने उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करवाया। बाकी अन्य राज्यों से भी थे, उसमें से गुजरात के भी थे और महाराष्ट्र के भी थे, लेकिन दिल्ली NCR से बड़ा नंबर था। ठीक है। और क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट और सब ये कार्य भार जो भी था वो दिल्ली के अंदर में हेड ऑफिस वगैरह थे सभी डिपार्टमेंटों के, तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ से जो है इसकी शुरुआत करी। बीज की अगर मैं बात करूँ तो ये बीज डल चुका है। एक ऐसा मॉडल है जो एक आम आदमी का, जिसको ड्राइवर बोलेंगे हम, वैसे तो आम आदमी के क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, लेकिन ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर में ऐसे कोऑपरेटिव पहले रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर जो है लाइमलाइट में है नहीं, कहीं दिखते नहीं हैं। छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में ऑलरेडी चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में कोऑपरेटिव के माध्यम से चलती हैं, बसें चलती हैं। लेकिन इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो मोबिलिटी एप्लीकेशन लेकर के आए तो ये ड्राइवर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और ड्राइवर को उस चीज़ से आज़ादी दिलाने वाला है जो कॉरपोरेट कंपनियों के शोषण का शिकार हो रहा था। इतनी मतलब अंधी प्रतिस्पर्धा है जो कॉरपोरेट कंपनियों का ग्राहक को रिझाने के लिए, उसके चक्कर में जो इन्वेस्टर है, जो एक्चुअली जो है हैवी एसेट जो ड्राइवर रखता है, वो बैंकक्रप्ट हो रहा था। तो अब मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलने का एक हमें सरकार ने अवसर भी दिया है और सारे समाज को, ड्राइवर समाज को, और पूरे देश भर के अंदर में, जैसा आपने सुना ही है, इसका अगले 3 साल के अंदर में एक्सपेंशन होगा। तो मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ ड्राइवरों को। इतना बड़ा मंच मिला, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो कीमत है वो उसको मिलेगी। अब एक चीज़, अगर मैं ड्राइवर्स की बात करूं, एक बड़ा जो सेगमेंट है जो उसके पास में परचेजिंग पावर नहीं है गाड़ी लेने की, टैक्सी लेने की, बाइक लेने की, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या यहाँ आकर के वो परचेजिंग की सुविधा उसको मिलेगी? क्या वो परचेज कर पाएगा, या किसी थर्ड पार्टी से वो वैसे ही भाड़े पर लेकर के फिर वो राइड चलाएगा, फिर जो उससे कमाई होगी उसका किराया देगा गाड़ी का और फिर आगे बढ़ेगा? इसके अंदर में जो है देखिए, अभी तो फिलहाल क्योंकि बाइलॉज का पार्ट है बहुत सारी चीज़ें, बाइलॉज के अंदर में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कम्युनिटी को जो है यहाँ से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कि वो अपनी खुद की स्वयं की गाड़ी ले। अच्छा। अब उसके लिए जो है अभी हमारा लॉन्च हुआ है आज, तो उसमें प्रोविज़न है
कि एक्चुअली जो है सोसाइटी का उद्देश्य है उस व्यक्ति की, उस चालक की या उस सदस्य की मदद करना, वो किसी भी तरह से हो। आने वाले समय के अंदर में, आज की डेट में हमारे पास जो है बाइलॉज के अंदर में अगर प्रोविज़न इतने तरह के हैं, जो है मान लीजिए अगर बाइलॉज के अंदर में 10 तरह के प्रोविज़न है, तो क्योंकि वो उसका मालिक ड्राइवर है तो 20 तरह के बनेंगे। बिल्कुल। बोर्ड बैठेगा, 20 तरह के जो है बाइलॉज में अमेंडमेंट होंगे, जनरल बॉडी बैठेगी, अमेंडमेंट कराएगी और प्रस्ताव रखेंगे। तो जैसे सब आज कुछ हमने possible देखा, जैसे आज हमने देखा कि करीब करीब 10 कॉरपोरेट्स के साथ में, चाहे वो सरकारी थे या प्राइवेट थे, जिसमें पेटीएम भी था, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, आपका नाबार्ड, इनके साथ में भी आप लोगों के टाइप्स हुए हैं, एमओयूज साइन हुए हैं। क्या हम ये माने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भारत टैक्सी के साथ जुड़ना, क्या ये दर्शाता है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स भारत टैक्सी के साथ जुड़ेंगे, उनको लोन की जो सुविधा है, गाड़ी खरीदने की जो सुविधा है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिल सकती है? क्या इस तरीके का प्रोविज़न इसके अंदर में हम देख पाएंगे? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एमओयू हुए हैं वो इस बिजनेस के अंदर में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो चैनलों की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ में, जैसे मान लीजिए जो है दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, दिल्ली पुलिस के साथ में, या फिर जो है अन्य के साथ में जो हुआ है, 9 तरह के जो संस्थाएं हैं उनके साथ में हुआ है, तो उसके अंदर में जो है कोऑपरेटिव का जो काम होगा वो तो कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भविष्य के अंदर में जो है जैसे ईवी का प्रोविज़न है कि हमारी जो बाइलॉज है उसके अंदर में है कि अगर ड्राइवर ईवी में कन्वर्ट करना चाहे तो वो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसको इंसेंटिव मिलेंगे, उसको मतलब एड मिलेगी, या आप ये बोल सकते हो डिस्काउंट मिलेगा, या उसको कोई छूट मिलेगी, ग्रांट भी मिल सकती है। ग्रांट मिलेगी, तो वो सब चीज़ें होंगी। और मेरे को लगता है कि जिनके साथ में जो 9 जो कंपनियों के साथ में एमओयू हुआ है, वो हमारी ना इस रोज़मर्रा के जीवन के अंदर में उनकी सहभागिता रहती है। निश्चित तौर पर। हाँ, चाहे वो पेमेंट मतलब इंटीग्रेशन सिस्टम की बात करें, या फिर चाहे जो है सिक्योरिटी से लेकर के बात करें, या फिर चाहे डेटा से लेकर के बात करें, उनके साथ में हुआ है, तो बहुत अच्छा है वो। और आने वाले भविष्य के अंदर में सभी जितनी भी जो है जो ज़रूरतें पड़ती हैं उन सबके साथ में होगा, ऐसी मुझे आशा भी है, अपेक्षा भी है। और उत्तराखंड में जो बसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में चलती हैं, उसमें और भारत टैक्सी के अंदर में क्या समानता देखते हैं और क्या आप विरोधाभास देखते हैं? विरोधाभास तो कुछ नहीं है। समानता की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऑफलाइन मॉडल है और हमारा जो है वो मोबिलिटी एप्लीकेशन है। ओके, सोसाइटी के सदस्य बनेंगे और मोबिलिटी एप्लीकेशन को रन करेंगे। जो सदस्य बन रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो सदस्य नहीं बनना चाहते हैं वो एक मतलब बेहतर किराए के लिए उस मोबिलिटी एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना बेहतर किराया ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में, क्योंकि वो बस की सेगमेंट होती है, उनके पास जो है रूट का एलोकेशन पहले से पड़ा हुआ रहता है ऑफलाइन, इस रूट पे ये चलेगा, इस रूट पे वो डेली रूट उनको एलोकेट होते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो वो मॉडल में और इस मॉडल में थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि ये टोटल का टोटल डिजिटल मॉडल है और वो टोटल का टोटल अभी मैनुअल है। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया धारा जी। चूँकि भारत टैक्सी, इसके अंदर में अगर मैं 2-3 चीज़ों की मुख्य बातें करूं कि आप मेट्रो की टिकट भी भारत टैक्सी ऐप से बुक करवा सकते हैं, कार की राइड आप बुक कर सकते हैं, ऑटो की राइड आप बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाइक राइड को भी आप भारत टैक्सी से बुक कर सकते हैं। एक बड़ा रेवोल्यूशन हम हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर में देखें, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट के अंदर में देखें, और इन टैक्सी जो फैसिलिटीज़ हैं उस सेगमेंट के अंदर में हम देख पाएंगे।